प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आज का जो शीर्षक है या विषय है वो मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था। और मैंने एक छोटा सा जो शिक्षण है इसके ऊपर दिया था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और एक नासमझ है कि आज के तारीख में एक यहूदी कौन है, हु इज अ जू, एक यहूदी कौन है। और इस कारण से बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रिप्स लेके जाते हैं इज़राइल को, जो स्टेट ऑफ इज़राइल है वहाँ पर ट्रिप्स लेके जाते हैं और बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं और वो सारी जगहों को बताते हैं जहाँ पर यीशु चला है। और बहुत सारे दूसरे जो वचन में जिनके बारे में लिखा गया है वो प्रेरित हों या वो नबी हों, उनके बारे में जो लिखा गया है वो कहाँ कहाँ इज़राइल में चले हैं, क्या क्या उन्होंने किया है, इसके बारे में वो लोग बताते हैं। और उसे होली लैंड कहते हैं, यानी कि पवित्र स्थान कहते हैं, एक पवित्र जगह कहते हैं। और ऐसे ही लोगों को आगे वो लेके जाते हैं। लेकिन जब हम वचन की ओर देखते हैं और वचन में देखते हैं तो हमें ये बात समझ में आ जाता है कि परमेश्वर की नजर में आज परमेश्वर के लोग कौन है और परमेश्वर की नजर में परमेश्वर किनको अपना मानकर, अपने लोग मानकर अपने पुत्र यीशु में देखता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं पहले ही कहना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहूदी जो है वो उनके विरुद्ध हम हैं। ठीक है। लेकिन जब आपको मसीहा में आना है और आपको उद्धार पाना है तो यीशु मसीह पे विश्वास करना जरूरी है। यीशु मसीह को अपनाना जरूरी है, स्वीकारना जरूरी है कि यीशु मसीह के क्रूस से, यीशु मसीह के बलिदान से, यीशु मसीह के लहू से हमें उद्धार मिलता है। ठीक है। उसके उसके मृत्यु से, उसके पुनरुत्थान से हमें उद्धार मिलता है। ये समझना बहुत जरूरी है भाई और बहनों, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हम लोग एक एलीट ग्रुप, यानी कि यहूदियों को एक एलीट ग्रुप मानकर चलेंगे, एक एक विशेष लोग मानकर चलेंगे और बाकी सबको हम दूसरे कैटेगरी में डालते हैं जिनको उद्धार की जरूरत पड़ती है। लेकिन वचन की ओर देखने से हमें बहुत सारे जो उत्तर हैं वो मिल जाते हैं। When we look at the scriptures, we find the answers to these questions. ऑलराइट। सो अब हम जब बाइबल स्टडी में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि वचन के अनुसार या वचन के द्वारा हमें यीशु या पौलुस क्या बताता है, ताकि हमको एक सही तरीके की जानकारी मिले जिसके द्वारा हम अपना जो फाउंडेशन, अपना जो नींव है प्रभु में, वो और भी मजबूत कर पाए। ठीक है। प्रेज गॉड। वचन जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि ऐसे दो जो डेफिनेशंस हैं वो यहूदी के बारे में हमें देखने मिलता है। ठीक है। ऐसे दो हैं। एक है अ, मनुष्य का जो समझ है, मनुष्य का समझ क्या है, एक यहूदी कौन है उसके बारे में। और दूसरा जो है वो है परमेश्वर का समझ, परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है। तो दो तरीके के समझ हमारे पास होते हैं। यूजुअली एक होता है मनुष्य का समझ कि बहुत सारे लोग पारंपरिक तरीके से या ट्रेडिशनली टीचिंग्स को लेते हैं और वो टीचिंग्स को आगे देते हैं। ठीक है। पारंपरिक तरीके से, यानी कि ट्रेडिशनली आपने किसी को सुना है, आप किसी को ऑनर करते हो, कोई प्रीचर को ऑनर करते हो, कोई प्रीचर को आप सम्मान देते हो, आदर करते हो, तो आप उनकी बातों को सुनकर उन पे विश्वास कर लेते हो कि ये ऐसा ही है। और फिर आप वो अपने लोगों को, और जहां कहीं आप जाते हो वहां पर वो सिखाने लगते हो। ठीक है। ये होता है इंसानी तरीका, यानी कि इंसान के समझ के अनुसार। दूसरा होता है कि एक कलीसिया में या एक एक प्रचारक के द्वारा बहुत सारी चंगाइयाँ, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं, उसके बाद वो कुछ सिखाता है तो हमें ऐसा लगता है, यूजुअली ऐसा लगता है लोगों को कि क्योंकि परमेश्वर इनके द्वारा ये कार्य कर रहा है तो जो भी ये सिखाते हैं वो सही ही होगा। ठीक है। और ये डिजिटल एज है,
ये इलेक्ट्रॉनिक एज है, तो बहुत सारे लोग जो है वो मोबाइल पे बाइबल देखते हैं, या जो स्क्रीन्स लगे होते हैं कलीसियाओं में वहां पर बाइबल देखते हैं, या जब हम अब हम कोविड के काल में जब हम ऑनलाइन सिखाते हैं तो बहुत सारे लोग वचन के साथ नहीं बैठते हैं, या एक बुक और पेन के साथ नहीं बैठते हैं, या उन बातों को वो लिखते नहीं है, उन पे मनन चिंतन नहीं करते, उनको ढूंढते नहीं है। वो भूख जो है ढूंढने की, वो ढूंढना जो है वो मसीहा हमारे जीवन में आने के बाद जो है उसके वचन के द्वारा और गहराई में जाना, ये यूजुअली लोगों के जीवन से निकल जाता है, या वो बंद कर देते हैं। ठीक है। और जब हम देखते हैं कि यहूदी जो है वो जो समझ है लोगों में, वो अलग अलग समझ आज है। और क्योंकि ये अलग अलग समझ आज हैं, लोगों के नजरिए में एक यहूदी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है। कोई कोई यहूदी को कैसे समझेंगे, यहूदी को समझेंगे कि उसके उसके जो वंशज है उनके द्वारा समझेंगे, या उसका जो वो एक कल्चर है, उस कल्चर के द्वारा वो समझ जाएंगे। या कोई बोलता है कि यहूदी जो है वो एक आत्मिक जो शब्द है, या आत्मिक स्तर पे समझते हैं, या नैसर्गिक स्तर पे समझते हैं, या धार्मिक स्तर पे भी लोग समझते हैं, रिलीजन के हिसाब से भी यहूदी को लोग समझते हैं। और ये बात जो है बहुत सालों से मैं बहुत सारे प्रचारकों से और बहुत सारे लोगों से, मेरे दोस्तों से भी ये बातें मेरी होती रहती हैं। और बहुत सारे जो प्रचारक हैं वो जो आ, आ, सिखाते हैं कि ये जो स्थान है, इस स्थान के लोगों को हमें, इस स्थान के लोग जो है वो स्पेशल है, वो इस स्थान के लोग जो है वो परमेश्वर ने चुना हुआ है, और इस स्थान के लोगों के द्वारा ही दुनिया में यीशु आया था, इसलिए इस स्थान के लोग जो है इनके द्वारा ही उद्धार आया था, और इस स्थान के लोगों को यीशु एक दिन या परमेश्वर एक दिन बचाने वाला है। ये एक आर्ग्यूमेंट है जो लोग यूजुअली देते रहते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम वचन में देखेंगे, मैं चाहता हूं कि आप वचन पे ध्यान दें, और आप एग्री करें या ना करें, और मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपकी आंखें खोले ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझ पे गुस्सा मत होइएगा। ठीक है। आप बस वचन के अंदर चलते रहिएगा ताकि प्रभु आपको ये समझ दे पाए। ठीक है। थोड़े लोग ऐसे कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति है, वो यहूदी है क्योंकि उनकी माँ यहूदी है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि माता पिता को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम यहूदी हो सकते हैं क्योंकि जिनको मेसियानिक यहूदी कहते हैं, मसीहा की यहूदी कहते हैं, वो अलग अलग स्थानों पे दुनिया में है। वो अपने आप को मसीहा की यहूदी कहते हैं, बोलते हैं हमने टेस्ट किया है और डीएनए टेस्ट करने से हमें पता चला है कि हम सुलेमान से या दाऊद से आते हैं, तो हम मसीहा के यहूदी हैं। कोई कोई कहता है कि हम अब्राहम से आते हैं, इस कारण से हम मसीहा के यहूदी हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो सेक्युलर भी हो सकते हैं। ठीक है। वो परमेश्वर में ना माने। ठीक है। लेकिन वो एक एक जो एक वंशज के वजह से वो अपने आप को यहूदी कहे। ठीक है। और जो धार्मिक यहूदी होते हैं वो कभी भी ये स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं कि जो मसीहा में नहीं या परमेश्वर में नहीं मानता है, जो परमेश्वर है करके नहीं मानते, वो यहूदी नहीं है करके ऐसे बोलते हैं यूजुअली। ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इस संसार में अब इस वक्त चल रही है। लेकिन जब हम वचन को देखेंगे, हम देखेंगे कि नए वाचा के नीचे पाउलुस इसके बारे में क्या कहता है, और पुराने वाचे में जो नबी थे उन्होंने इसके बारे में क्या क्या कहा है। ठीक है। प्रेज गॉड। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो लोग हैं आजकल के मेसियानिक जो यहूदी है, वो कहते हैं कि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग में ये जो डिनोमिनेशंस है, ये डिनोमिनेशंस के लोग अभी सही यहूदी हैं। तो ये जो डिबेट है, ये जो वार्तालाप हो रही है, वो बहुत सारे क्रिस्ती जो संघ है उनके बीच में ये चल रही है। और वो एक दूसरे पे ये इल्जाम लगाते जाते हैं कि आप सही नहीं हो, मैं सही हूं, मैं सही नहीं हूं, आप सही हो। ये चलते रहता है। ठीक है। लेकिन इंसान का जो समझ है यहूदी के बारे में, वो हमें एक स्तर पे लेके चल के वहां पर रुक जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है
के हिसाब से एक यहूदी कौन है, तो हम रोमियो की पुस्तक में जब आते हैं, दूसरा अध्याय 28 और 29 जब पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें बहुत आसानी से पौलुस के लिखे हुए शब्द हैं, और बहुत आसानी से हमें यहाँ पर पता चलेगा कि जो यहूदी है वो कौन है। और नए वाचा के नीचे, नए करार में जो है, ये बहुत स्पष्ट दिया गया है कि यहूदी कौन है। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ये, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। अब दो तरीके के यहूदियों के बारे में लिखा है। एक, जो यहूदी वो नहीं है जो बाहरी है, लेकिन यहूदी कौन है? वो जिसका खतना बाहरी है या शारीरिक है, वो यहूदी नहीं है। लेकिन पौलुस कहता है कि यहूदी कौन है? यहूदी वो है जो अंदरूनी है, और उसका जो खतना है वो उसके हृदय का और उसके आत्मा का है, कोई लेख का नहीं है, कोई लेटर का नहीं है। ठीक है। और उसका जो स्तुति है वो इंसान से नहीं आता है, उसका जो उसको उसको जो यहाँ पर जैसे लिखा है, परंतु परमेश्वर की ओर से, उसकी प्रशंसा जो है वो परमेश्वर की ओर से ही आती है। ठीक है। और पौलुस यहाँ पर हमें ये क्लियर कट, यानी कि कोई हिचकिचाहट के बिना, कोई डाउट के बिना, कोई शंका के बिना, यहाँ पर वो बताता है कि कौन यहूदी है और कौन यहूदी नहीं है। और वो अपना जो समझ है वो इंसान के समझ पर रोककर या इंसान की समझ पर बढ़ाकर नहीं कहता है। He does not place his view, his understanding on man's understanding. He gives it from his understanding of the spirit. ठीक है। और उसके समय पर जब हम देखते हैं, जब पौलुस ये लिख रहा है, उसके समय पर यहूदी होना और यहूदी बनकर चलना, वो जो है, वो यहूदियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन पौलुस कहता है कि ये जो यहूदी है, ठीक है, और वो यीशु मसीह को अगर वो अपनाता है तो वो यहूदियों के खिलाफ जाता है और टेम्पल यानी कि मंदिर के खिलाफ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि यहूदी कौन है? यहूदी वो नहीं जो बाहरी है, लेकिन यहूदी कौन है? वो जो अंदरूनी है। भाई और बहनों, ये समझिए, आप ये स्क्रिप्चर खुद पढ़िए। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि अब ये मैंने कहा है इसलिए फाइनल है। हम और भी स्क्रिप्चर्स देखने वाले हैं आगे, एक समझ आपको मिलेगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है आज के दौर में कि हम नए और पुराने वाचों को सही तरीके से हम उसको सेपरेट या समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। पुराने वाच्य के जो वादे हैं वो यीशु मसीह में कैसे पूरे हुए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो गैप्स आ जाता है, इन गैप्स आने की वजह से ये बहुत सारी जो अलग अलग टीचिंग्स है वो आ जाती है। जैसे कि अम, अम, थोड़े महीने ने अभी बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम हो गया है जब किसी से हमारी बात हो रही थी, और हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे लोग आज के दौर में ये सिखा रहे हैं कि पौलुस अलग प्रचार कर रहा था, और पतरस और जो शिष्य थे यीशु के, जिनको यीशु ने चुना था 12 को, और जिनमें से 11 जो थे वो यीशु के इमीडिएट जो शिष्य थे, यीशु के पुनरुत्थान के बाद और स्वर्ग उठाए जाने के बाद में, पेंटेकोस्ट के दिन पर जब उन पे पवित्र आत्मा आता है, उसके बाद जो है वो लोग जो है प्रचार करने लगते हैं। और जब तक पौलुस बचता नहीं है, ये एक अलग ग्रुप था जिन्होंने जो परमेश्वर का राज्य है उसका सुसमाचार प्रचार किया है। लेकिन जब पौलुस आता है, उसके बाद में पौलुस एक अलग सुसमाचार प्रचार करता है, जो है कृपा का जो सुसमाचार है या अनुग्रह का सुसमाचार है, ऐसे लोग बताते हैं। ठीक है। लेकिन सुसमाचार तो एक ही है। आप उसको अनुग्रह का बोलो, आप उसको राज्य का बोलो, आप उसको जो गॉस्पेल ऑफ लाइट यानी कि उजाले का सुसमाचार बोलो। ठीक है। सुसमाचार एक है, और सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यीशु मसीह के मृत्यु से और पुनरुत्थान से और उसके उठाए जाने से क्या हुआ है कि इस संसार में उसके लहू से एक नई वाचा बनी है, और जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसे स्वीकारते हैं, उस वाचे का भाग हो जाते हैं, उसके भाई और बहन हो जाते हैं, और परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं। ये समझना
क्लियर है, ये सुसमाचार है कि आपको अंधकार के राज्य से निकाल के परमेश्वर के राज्य में आपको वो परमेश्वर ने लेके आया है अपने पुत्र के राज्य में। तो तो पॉल जो है, पौलुस जो है, वो जो समझ रहा था, वो उस समय के जो फैरिसीज थे और जो सैड्यूसीज थे, ये लोग मैं जानता हूं कि बहुत विरोध करेंगे। आज भी लोग जब हम ये सिखाते हैं बहुत सारा विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक नैसर्गिक वंशज जो है, वो परमेश्वर ने जिनको चुना था, वो नैसर्गिक वंशज को देखकर ही वो बोलते हैं कि ठीक है, इनको परमेश्वर ने चुना था तो यही सही है। लेकिन आगे जो है परमेश्वर ने और क्या क्या किया है और कैसे अन्य जाति के लोगों को उसके राज्य में लेके आया है और उनको क्या स्थान दिया है, ये समझना हमको बहुत जरूरी है। तो उस समय पर क्या था कि पौलुस जब ये बातें कहता था, तो जो मंदिर था, टेम्पल था, उनमें जो सिखाने वाले लोग थे, जैसे फैरिसी, सैड्यूसी, स्क्राइब्स जो थे, वो उसके विरुद्ध आते थे। उनका प्रॉब्लम ये था कि पौलुस जो है वो फैरिसियों का फैरिसी था, गमालियल के नीचे सिखा हुआ था और बहुत विद्वान इंसान था। ये इंसान जिसने क्रिस्तियों को जेल में डालने के लिए और मरवाने के लिए बहुत सारी बातें की थी, ये जो इंसान था, आज वही इंसान यीशु मसीह को प्रचार कर रहा था और लोग जो है उनकी बातों को सुनकर, ठीक है, वो यीशु मसीह को अपनाकर परमेश्वर में चल रहे थे। तो ये जो है, ये बहुत विरोध पौलुस को उस समय पर देखने मिला, ठीक है, क्योंकि उस समय के जो फरीसी थे, वो लोग बोलते थे कि जो बाहरी खतना है, ठीक है, और बाहरी खतना कौन सा है, वो पुराने नियम के अनुसार, ये पुराने वाचे के अनुसार जो था। और पौलुस क्यों ये जानता था? क्योंकि उसका जो बढ़त था और उसका जो शिक्षण था, यही दृश्य से उसे मालूम था पहले, ठीक है, यही दृश्य से उसका उसका ये जो व्यू पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वो देख रहा था, उसका जो शिक्षण था उसे बढ़ाया गया था इन बातों में। गमालियल के नीचे जब वो पढ़ रहा था, इन बातों में उसे बढ़ाया गया था। तो बाद में जब पौलुस जो है कि वो जब ये जो समझ है यहूदी होने का, इसे नकार देता है, वो कहता है कि अब मैं समझ गया हूं मसीहा में आत्मिक स्तर पर कि ये यहूदी कौन है, जो आत्मा से खतना पाया हुआ है। ये जो है वो नए वाचे का चिन्ह है, ठीक है, नए वाचे का चिन्ह है। जब हम देखते हैं कि जब पतरस जो है पेंटिकॉस्ट के दिन पे अपना जो उपदेश देता है, पहला उपदेश, जो पतरस खड़ा होता है और 11 के साथ में खड़ा होता है और वो पहला उपदेश देता है, तब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने उन बातों को सुना, उनके हृदय कट हो गए, यानी कि उनके उनके हृदय छिल गए। और तब उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है। प्रेज गॉड। तब उन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना है, और पतरस कहता है कि आपको क्या करना है, आपको पश्चाताप करना है और विश्वास करना है प्रभु यीशु पर, ठीक है। तो ये जो बात है, ये जो बात है, पौलुस जो विरोध कर रहा था, आज पौलुस ये समझ चुका था कि यहूदी वो है जिसका हृदय पर खतना हो गया है, और ये जो खतना है हृदय का, वो नए वाचे का जो है वो चिन्ह हो जाता है, ठीक है। और पौलुस ये नहीं कहता है कि यहूदी वो है जो बाहर से खतना पा चुका है। कौन यहूदी है? वन हु इज इनवर्डली, अंदर से, हृदय से है, ठीक है। और ये जो उस समय के फरीसी थे या याजक थे, पौलुस के समय के याजक थे, उनके लिए ये बहुत मुश्किल था समझना, क्योंकि पौलुस जो मायने हैं यहूदी होने के, वो कंप्लीटली बदल रहा था। इस कारण से उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था ये समझना और ये स्वीकार करना कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ठीक है। और अ, ऐसे जो यहूदी हैं जिसके बारे में पौलुस कहता है, वो समझ या उन्हें स्वीकारना, पौलुस के नए नजरिए से स्वीकारना, ये आज भी बहुत लोगों में, बहुत क्रिस्तियों में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और जो क्रिस्ती है नए वाचे के नीचे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो पौलुस कहता है उस पर सिर्फ विश्वास करना नहीं, उसे अपनाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पौलुस जो है उसका जो समझ है, वो जो नियम है उसके ऊपर आधारित था।
ठीक है। और ये जो याजक थे जो मंदिर में सेवा कर रहे थे, ये नियम को वो लोग मानते थे, लेकिन वो लोग इसको पालते नहीं थे। मानते तो थे लेकिन पालते नहीं थे। और बाद में हम देखेंगे कि आगे देखेंगे कि ये जो नियम है, ये अलौकिक नियम के अनुसार एक अलौकिक यहूदी कैसे हो जाता है। ठीक है। और जैसे मैंने कहा आपसे पहले कि जो समझ है वो हमको नए और पुराने से दोनों से मिलता है, क्योंकि पुराने में जो लिखा है वो नए में पूरा हुआ है। ठीक है, मसीहा के द्वारा पूरा हुआ है। और यदि हम पुराने को नहीं समझेंगे, पुराने वाचे को नहीं समझेंगे, तो नए वाचे को नहीं समझ सकते हैं। और नया वाचा जो है वो नए वादों पर है, बेहतर वादों पर है। और कोई व्यक्ति बेहतर वादे क्या है ये कभी नहीं पूछता है, वो पुराने नियम के वादों को उठाता है और आज सिखाता है। ठीक है। इस कारण से बहुत सारे लोग जो है, किसी भी पास्टर के अगेंस्ट नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो लोगों को अपना जो है वो स्लेव बनाते हैं। ठीक है। उनको इमोशनली उनके पास रखकर वो स्लेव बनाते हैं। और मेन जो डॉक्ट्रिन्स है मसीहा के बारे में, डॉक्ट्रिन्स के अलावा मेन जो डॉक्ट्रिन्स है वो वो मिस कर जाते हैं। ठीक है। मेन जो डॉक्ट्रिन स्क्रिप्चर के हैं या बाइबल के हैं वो लोग मिस कर जाते हैं और लोगों को अपने पास रखते हैं। और उनको बहुत दुख होता है जब जब लोग सही तरीके का सवाल उठाते हैं, वो कहने लगते हैं कि आपको सवाल नहीं करना है, हम जो सिखाते हैं, क्योंकि हम 40 साल से मसीहा में, हम जो सिखाते हैं वो सही है, वो आपको सुनना है और आपको बढ़ना है। एक तरीके से ये बात सही है कि आप बहुत सालों से यदि मसीहा में हो तो आपका जो समझ है और आपका जो बुद्धि है इन इन बातों के बारे में, यदि आपने थियोलॉजी किया है या आपने स्टडी किया है, पढ़ाई की है, तो बहुत ज्यादा होगी। ये बात तो सही है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि प्रकाशन जो है वो मसीहा से ही आता है। ठीक है। और आपका इंफॉर्मेशन जो आपके पास है वो जब तक उसके ऊपर प्रकाश नहीं आ जाए वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा। आप एक प्रोफेसर हो जाएंगे, और जैसे बहुत सारे प्रोफेसर है जो बहुत सारी बातों को सिर्फ सिखाते हैं लेकिन अपनाते नहीं और उनके जीवन में वो चीजें दिखते नहीं, वैसे वो बदलाव आपके जीवन में नहीं आएगा। ठीक है। अ, मैं आज यहीं पर खत्म करके अगले टीचिंग में जब हम आएंगे तो वहां पर हम पुराने नियम से देखेंगे कि यहूदी कौन है और क्या प्रभु कहता है इन इन बातों के बारे में, और वैसे करके हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रेज गॉड। लेकिन ये जो स्क्रिप्चर है रोमियो का 2 अध्याय 28 और 29, इस पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। ठीक है। और प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी आंखों को खोले, जैसे पौलुस की आंखें प्रभु ने खोली। और पौलुस जो है वो खुद यहूदी होने के बावजूद लोगों को बहुत सारी बातें जो सिखाई वो बहुत डिफिकल्ट था उनको समझना। और पतरस यही कहता है कि जो पौलुस जो है, हमारा भाई पौलुस, वो बहुत सारी बातें ऐसा सिखाता है जो बहुत ही मुश्किल है समझना। ठीक है। और हम जब पतरस के लेटर्स को पढ़ते हैं वहां देखते हैं कि हम पतरस ने जो बातें कही है वो भी मुश्किल है समझना, लेकिन पतरस जब पौलुस को देखता है कहता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है समझना। और इन बातों को परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया के ऊपर न्यौछावर करता है। परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया की आंखें खोलता है ताकि वो प्रकाशन जो उन शिष्यों को और प्रेरितों को था, उन प्रकाशन का जो समझ है आज अपनी कलीसिया के ऊपर आना जरूरी है। और ये सबके लिए है। प्रभु चाहता है कि ये जो बातें हैं वो सबको समझ में आ जाए। ठीक है। ये सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं है समझ, ये सबके लिए है। कोई भी बात आज एक मिस्ट्री नहीं है, मिस्ट्री यानी कि रहस्य नहीं है। सारे रहस्य मसीहा में खुल जाते हैं। इतना है कि उन रहस्यों के बारे में हम नहीं जानते, इस कारण से वो रहस्य है। लेकिन जब आपको कोई एक्सप्लेन करता है, समझा देता है, उस वक्त से आप देखोगे कि आपको वो समझ आने की वजह से आपके माइंड को, आपके मन को जो है प्रकाशन मिलता है और आप समझ पाते हो कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है। सो अगले अगले हफ्ते तक मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। ठीक है। और गुस्सा ना हो। ठीक है। मैं किसी के विरुद्ध नहीं कह रहा हूँ, हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्चर में जाएंगे और देखेंगे कि आगे प्रभु हमसे क्या बातें कहना चाहता है। तब तक के लिए प्रभु आपके साथ है, प्रभु की अनुग्रह आपके साथ है, प्रभु का प्रेम आप में है और प्रभु की आत्मा आपके द्वारा कार्य कर रही है। ठीक है। आप जो आप जो है वो स्वास्थ्य में रहें और प्रभु में बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।